अच्छा, हम वापस उसी बात पे बात करेंगे क्योंकि वी आर कंसर्न कि एक्चुअली इधर हुआ क्या है, क्योंकि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी को पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर एडजस्टमेंट कर दिया गया है और कल हुकूमत ने सदारती ऑर्डिनेंस के तहत 1 लीटर पेट्रोल पर लेवी 70 रुपए से बढ़ाकर 78 रुपए यानी 78 रुपीज 72 पैसे कर दिए, जो हम पहले भी आपको और इसी तरह डीजल पे भी 7 रुपए लेवी बढ़ाई गई। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए ये किया गया और इससे पहले गुफ्तगू से अंदाजा हो रहा था कि शायद ये रिलीफ आवाम तक पहुंचाया जाएगा। इससे पहले वाला जो रिलीफ था वो बिजली के बिलों में एडजस्ट किया गया, बहुत अच्छी बात है, उसकी बहुत बात हुई, उसकी सबने तारीफ भी की। लेकिन अब अगर आलमी मंडी में तेल की कीमतें और कम हो रही हैं कि आपको लेवी 7-8 रुपए बढ़ाना पड़ रही है और ये आवाम को फायदा नहीं पहुंच रहा और उससे आप सड़क बनाने का वादा कर रहे हैं, तो इसकी क्या डिटेल है? सड़क कितने में बनेगी? क्या पेट्रोल की कीमत भी क्या है? और पेट्रोल की कीमतें जब बढ़ेंगी, जब इजाफा होगा, तो क्या ये लेवी 80 रुपए पे 77 रुपए 78 रुपए बरकरार रहेगी या वापस आएगी? जब इस तरह की लेवी बढ़ जाती है तो कभी वापस आई है? वैसे कभी नहीं। We have seen that in the past as well. इसलिए ये डिसीजन मेकिंग पे कुछ सवाल उठ रहे हैं। और डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे साबिक मुशीर हैं वजारत खजाना के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मतलब ये थोड़ा सा हमें मायूब लग रहा है या ये क्रॉस सब्सिडाइजेशन अभी भी इसी तरह हो रही है दुनिया में? तो एक तो इसको समझने की कोशिश करते हैं, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगी क्यों थी? ये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी इसलिए लगाई गई थी कि पहले जीएसटी होता था पेट्रोल और बाकी डीजल केरोसिन जो चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं, पर चूंकि जीएसटी जो है वो शेयर करना पड़ता था प्रोविंसेस से, और आपको पता है कि फेडरल गवर्नमेंट ने जब 60% तक नीचे एनएफसी के थ्रू देना शुरू किया तो फेडरल गवर्नमेंट के जो फाइनेंसेस थे वो ड्यूली बहुत वीक हो गए थे। तो हमने एक पीडीएल में मूव किया, ये 10 रुपए से शुरू हुई थी और फिर 70 रुपए तक चली गई, अब मेरे ख्याल 77 रुपए तक हो गई है। और इसको फंड आईएमएफ के साथ भी यही निगोशिएट हुआ था कि ये बढ़ाएंगे और हम इसको यूज करेंगे टू डेवलपमेंट ऑफ पेट्रोलियम या इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। सो ये तो एक इसका बैकग्राउंड है कि ये क्यों हमने किया। जो लास्ट टाइम बढ़ाई थी वो ऑब्वियसली हमने यूज की कहाँ पे कि हमने जो रिलीफ देखा ऑन दी एनर्जी प्राइसेस, पर्टिकुलरली ऑन दी इलेक्ट्रिसिटी। मैं जनरली क्रॉस सब्सिडाइजेशन का इसलिए फेवर में नहीं हूँ कि होता यह है कि फिर अगर पेट्रोल प्राइसेस बढ़ जाएं दुनिया में, यानी कि डीजल की प्राइसेस बढ़ जाएं या क्रूड की प्राइस ओवरऑल बढ़ जाए, तो फिर आपको वो पास ऑन करते हुए दिक्कत आती है गवर्नमेंट्स को अक्रॉस द वर्ल्ड। ये कोई पाकिस्तान के बारे में बात नहीं है। अब इससे क्या कमा सकते हैं हम? 150 से 250 अरब रुपया सालाना की बुनियाद पर आप कमा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कितना यूज होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में, जो अभी रिसेंटली बढ़ी है। अब हम कहाँ से ये करते हैं? हम ऑब्वियसली एक पीएसडीपी है जिससे फंड करते हैं, वो आपको मालूम है इस साल 1100 अरब रुपए है जो हमारी डेवलपमेंट स्पेंडिंग है। पहले ये 1400 थी, अब इसको 1100 कर दिया गया। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, सड़कें बनाना है, वो यूजुअली तो इससे यूज होता है। दी आई थिंक थॉट प्रोसेस बिहाइंड दिस इज द फॉलोइंग कि एक तो क्रॉस सब्सिडाइज करें, पर पाकिस्तान में जो एनर्जी की प्राइसेस थी वो ज्यादा हैं खित्ते में, बट जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस हैं वो खित्ते में देखी जाएं तो ज्यादा नहीं है, बल्कि कई जगह से कम है। तो आई थिंक अथॉरिटीज ने ये कहा कि कहीं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो इनटेक है वो बढ़ ना जाए और ऑफ टेक कंट्री में ना, इनटेक से मतलब इंपोर्ट ना बढ़ जाए और ऑफ टेक ना बढ़ जाए, और प्राइसेस को एट पैरिटी रखें विद द रीजन। तो उन्होंने ये कॉल जो है की है। अब आई थिंक वी हैव टू इन अ सेंस, अगर हम थिंक थ्रू करें तो ये जो अभी आपको मैंने आपके सामने रखा है वो है। बट अगर हम ये देखें कि क्रॉस सब्सिडाइज करना चाहिए या नहीं, जनरली इन द एंड क्रॉस सब्सिडी जो होती है जब कीमतें बहुत इंटरनेशनल प्राइसेस पे डिपेंड करती हैं, वो फिर पास ऑन करना आई थिंक स्टेट्स के लिए मुश्किल होता है। सो मे बी वी कैन यूज इट फॉर सम टाइम टिल हमारे पास अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के जब तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी मंडी में नीचे हैं, ये लेवी इतने पे बरकरार रहेगी, और जब कीमतें वापस आएंगी, ज़ाहिर है कभी तो वापस आएंगी, ये ऊपर जाएंगी, तो हम फिर इतनी ही इजाफी लेवी के लिए तैयार रहें या फिर एक और सदारती ऑर्डिनेंस एक्सपेक्ट करें और हाँ जी लेवी वापस हो जाएगी जो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बढ़ाई गई है क्योंकि हमें कीमतें कम नहीं करनी? So think about it like this, right? Let's say कि 15 अरब रुपया आना शुरू हो जाता है, हम let's go with that figure. So आप ये देखना है कि सड़क बनाने की कीमत टोटल कितनी है, उसमें से पीएसडीपी का कंपोनेंट कितना है। ये 70% है जो देना है फेडरल गवर्नमेंट ने, 30% आना है प्रोविंस के बजट से जो उनके एडीबीज हैं, वो क्या है, एनुअल डेवलपमेंट बजट से, वो कंपोनेंट है। लेट्स होप कि सड़क बनाने की कॉस्ट और ये अगले 6 महीने में हम कवर कर लेते हैं यहाँ से। फिर अगर पेट्रोल प्राइसेस बढ़ती हैं
तो लेवी को उठाया जा सकता है या लेवी को कम किया जा सकता है अगर हमने वो रिक्विजिट अमाउंट जो यहाँ से उठानी है वो उठा ली है। अब इसके लिए तो आप देखें ना, हमें एग्जैक्ट नंबर्स आने चाहिए अथॉरिटी से कि सड़क की जो कॉस्ट है वो ये है, इतनी फंड करना चाह रहे हैं पीडीएल से, ये इतना अरसा इस लेवी को रखेंगे और फिर उठा लेंगे। आई थिंक दैट वुड बी द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। सो जो खदशात लोगों के दिलों में और दिमागों में पैदा हुए हैं वो दूर हो जाएंगे और एक क्लैरिटी आ जाएगी। अच्छा डॉक्टर खाकान, ये भी बताएं, हम जो सैलरीड क्लास पूरे की बात कर लें, पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा टैक्सेस और हमेशा उन्हीं पे टैक्स जो है बढ़ाया जाता है, तो उनको तो ये रिलीफ नहीं मिला, तो ये तो मिनी बजट ही कहलाया जाना चाहिए कि इसको कहा जा सकता है मिनी बजट जो अभी की है, क्योंकि अगर जो रिलीफ आपको पास ऑन कर देनी चाहिए थी उससे सड़कें बन रही हैं, इट डज नॉट मेक सेंस, और वो भी सदारती ऑर्डिनेंस के तहत। तो एक तरह से क्रॉस सब्सिडाइज कह दें कर दिया गया है कि एक जो पेट्रोल की कीमत है उसमें से पैसे लेकर, यानी कि वो जो आपको ओवरऑल अमाउंट मिला है कहीं और पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे खर्च कर दिया गया है। आई थिंक दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। जहाँ तक देखिए सैलरी क्लास का ताल्लुक है, मैं बहुत क्लियर हूँ, सैलरी नॉन सैलरीड ये दोनों इनकम्स, यानी कि कंसल्टेंट्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स और आप जैसे लोग जो डायरेक्ट सैलरी लेते हैं अपने एम्प्लॉयर से और मैन्युफैक्चरिंग पे, इसमें कोई दो आरा नहीं हो सकती कि अगर बजट जो नेक्स्ट आएगा उसमें कट आना ही आना चाहिए। और उसकी सादा वजह यह है कि आप यूएई में काम करने जाएं, सिफर रेट है। आईएमएफ आल्सो हैज टू थिंक कि पाकिस्तान का जो प्रोफेशनल है वो ग्लोबली compete करता है, इट इज नॉट ओनली कि पाकिस्तान के लिहाज से आप उसको देखें। तो ये तो बात बिल्कुल क्लियर हुई। जहां तक ये क्रॉस सब्सिडी का ताल्लुक है, अब ये अथॉरिटीज का एक तरह से इस्तेहकाक है कि वो कोई फंड्स कहीं पे लेवी करके कहीं और यूज करते हैं। ऑफ कोर्स अ लेवी, अ टैक्स, इसको जो भी आप नाम देना चाहें, एक 10 रुपए बढ़ाया गया है टू यूज द फंड समवेयर एल्स। मैं फिर कहता हूं कि उसकी क्लैरिटी अगर दे दी जाए, कितना अरसा यूज करनी है, कितने फंड्स चाहिए हैं, वो 70% में से कितना पीएसडीपी डेवलपमेंट बजट से आ रहा है, कितना लेवी से पीडीएल से आ रहा है, ये पता लग जाए ना तो जरा बेहतर हो जाएगा। ये बड़ी सतही सी बात है। और कितने अरसे में वो पैसे इकट्ठे होंगे फिर ये भी इदराक हो जाएगा, हमें आइडिया हो जाएगा कि हाँ जी इतने अरसे हम ये लेवी बर्दाश्त करेंगे, तो उसके बाद ये पैसे इकट्ठे हो जाएंगे और सड़क बन जाएगी, और फिर शायद कहीं और से कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएं और सक्खर टू हैदराबाद भी बन जाए तो क्या ही बात हो जाए। एग्जैक्टली, वो दैट्स अनदर डिस्कशन ऑल टुगेदर। डॉक्टर खाकान जी, बहुत पहले जानी चाहिए थी वो। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस डॉक्टर खाकान। आपने जरा हमें समझाया जो हमें चीज समझ आ ही रही है एक्चुअली हुआ किस तरह और क्यों। मतलब सैलरी क्लास की टैक्सेस की बात कर रहे थे, जाहिर है कि मतलब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की सतह के तकरीबन सैलरी क्लास पे टैक्स हैं, और लेकिन बाकी जो सहूलियात हैं उसका भी हम वैसे कोई और कंपैरिजन दे सकते हैं, लेकिन वो हम अपने आप से ही करेंगे।